एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका नाम है एक्चुअली बिग बैंग। तो वास्तव में बिग बैंग का सारे कंसेप्ट एक्चुअली वेद में, जैसे ऋग वेद में और हमारे भागवत में तो है ही, फिर तैत्तिरीय उपनिषद के जो श्लोक है एक्चुअली संस्कृत जगत में सबसे कठिन श्लोक उपनिषद के होते हैं। और उपनिषद के श्लोक बहुत ही गंभीर है। तो क्योंकि वेद के शाखा है उपनिषद, तो ऋग्वेद में और तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि के सारे जो स्रोत है, सृष्टि के ही नहीं केवल ज्ञान के सारे शाखा प्रशाखा वेद में है। ज़्यादातर 90% वेद में कर्म कांड है और उपासना कांड केवल 10% ही है। तो कुछ प्रश्न हैं बिग बैंग के ऊपर। वास्तव में बिग बैंग क्या है? तो अधिकतर साइंटिस्ट जैसा नोबेल साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो भी बिग बैंग थियोरी के ऊपर बोलते, लेकिन बिग बैंग थियोरी का जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे प्रश्नों जो अनआंसर्ड है, जो साइंस के पास उत्तर नहीं है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिग बैंग, क्या बिग बैंग एक एक्सप्लोजन है और ना एक एक्सपांशन है? ये अधिकतर लोगों के कंसेप्ट है। एक बिग बैंग एक एक्सप्लोजन है। अब सोचो एक्सप्लोजन क्या चीज होते हैं। मैं यहाँ राधा कुंड में बैठे हूँ और यहाँ राधा कुंड में कहीं पर एक बम ब्लास्ट किया किसी ने। तो अगर बम ब्लास्ट करने से इसमें तो कोई अलग एक राधा कुंड उत्पन्न नहीं हो जाएंगे। मैंने एक जैसा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने पारमाणविक बम ड्रॉप किया था, तो क्या दूसरे जापान बन गया? तो कभी एक्सप्लोजन से वाटर लॉ और क्वांटम जो वैक्यूम, फिर ग्रेविटी, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग? नंबर 1। Number 2, what's the origin of the universe? Number 3, what's the quantum vacuum? Number 4, how did all the particles were assembled? Number 5, how does something came from nothing? Number 6, what does exactly means singularity of the universe? And what does gas means in science? तो gaseous blob बोलते हैं। और ग्रेविटी का नियम बिग बैंग से पहला कैसे आया? फिर लॉज ऑफ फिजिक्स को किसने फिक्स किया? 9, क्वांटम वैक्यूम को किसने बनाया? नंबर 10, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, लेकिन नथिंग का भौतिक शून्य नहीं है। फिर अगर 0 केल्विन में एटॉम स्पिन बंद कर देते तो फिर रैपिड एक्सपेंशन कैसे हुआ? 12, फिर विस्तार का शुरू कैसे हुआ? फिर विस्तार क्यों शुरू हुआ? 13, बिग बैंग से पहला क्या था? 14, बिग बैंग क्यों हुआ? 15, शुरुआत में कोई विस्तार जो सितारे, ग्रह, आकाश गंगा नहीं थी, तो सिर्फ ऊर्जा, ताप और अत्यधिक घनत्व था। फिर हाउ डिड पार्टिकल्स केम टुगेदर विदाउट ए गवर्निंग इंटेलिजेंस? 17, without a conscious cause, particles cannot assemble. 18, why Big Bang does not explain why matter exists. 19, Big Bang से पहला एनर्जी कैसे आई? 20, लॉज ऑफ फिजिक्स कहाँ से आया? 21, why are constants so precisely tuned? 22, why does matter exist instead of nothing? 23, who said proton mass
1136 electrons and 24. Why do electrons orbit with exact quantized rows? 25. Where did the laws come from? 27. Why do particles follow perfect mathematics? 27. Who fine-tuned the constants? And 28. Why does something exist rather than nothing? 29. Who set quantum behavior? 30. Who encoded DNA information? फिर origin of laws. Who created origin of laws? Who created origin of energy? 33. Who created origin of quantum fields? फिर who created fine tuning of constants? 34. Formation of fast particles. फिर 37. The existence of information. 39. Why the universe obeys mathematics? And 40. Why particles obeys precise laws? Why constants are perfectly tuned? ये हो गया था. And who caused energy to exist? And who wrote quantum laws? And where did the energy of Big Bang came from? Where did the laws of physics come from? Who fine-tuned the constants? How did particles? ये भी हो गया. Why does something exist rather than? ये भी हो गया. तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम चर्चा करेंगे. तो पहला, जैसे मैंने बताया, अगर अमेरिका के अटलांटा शहर में एक एटॉमिक बम, पारमाणविक बम ब्लास्ट किया जाए तो क्या दूसरा अमेरिका क्रिएटेड हो जाएगा? अमेरिका का अटलांटा क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि एक्सप्लोजन से ऑर्डर, लॉज और इतने सारे नियम नहीं बन सकते. तो बिग बैंग जो शब्द है वो एक्चुअली वास्तव में राइट है, लेकिन क्या इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन का डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत है. क्योंकि बिग बैंग प्रश्न उठते खाली मैदान में जब हम ये जो पताका जो हम जब दिवाली में पताका ऐसा फोड़ते हैं ना, जब ऐसा ब्लास्ट होते हैं, तो क्योंकि साइंस में देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ स्पेस, आकाश का कोई डेफिनेशन ही नहीं है. तो अगर आकाश का कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो प्रश्न उठते कि आकाश क्या है वो जानते ही नहीं साइंस. तो ये जो एटॉमिक स्पिन है, जैसा कि बोलते 0 केल्विन डेंसिटी में एटम स्टॉप स्पाइनिंग एट द 0 केल्विन डेंसिटी. तो जब 0 केल्विन डेंसिटी में एटम स्पाइनिंग बंद कर देते हैं, फिर भी इसका जो सटल मोशन, जो फ्लक्चुएशन ऑफ सटल मोशन, वो तुरा रह जाते हैं. क्योंकि क्रिएटेड फॉर्म इज अगेन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ये जो सृष्टि बना है इसका सारे उपादान स्पेस में रह जाते हैं, इसका सूक्ष्म उपादान. जैसे कि हम एक साधारण एग्जांपल देते हैं. हमारे शरीर में विकार आने से पहले मन में विकार आते हैं. पहला चिंतन करते हैं हम, और चिंतन के बाद इसका विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के बाद वी एक्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और एक्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म के बाद उस चिंतन में हम निवास करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टिंग. तो ये सृष्टि के सारे उपादान सृष्टि बनने से पहले कहा था. बिग बैंग के पास आंसर नहीं है. तो बिग बैंग एक्चुअली एक अचानक एक्सप्लोजन नहीं, इसका दो शब्द है, एक एक्सपांशन और एक एक्सप्लोजन. दोनों के पहले ही दो शब्द है, अक्षर है, EX और यह EX. तो एक्सप्लोजन और एक्सपांशन में फर्क होते. तो वेद में लिखते जो एक्चुअली जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के जो 5 तत्व है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, तो ये 5 तत्व ही एक्चुअली सारे एनर्जी का उत्स है. जैसा कि सृष्टि के 24 तत्व,
पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रियों, आर्थ वाटर फायर एयर ईथर, फिर माइंड इंटेलिजेंस और वासुगु, फिर पांच फिर मौन बुद्धि अहंकार, और फिर 24 काल। 11th कैंटो में 26 भी बताते हैं, जीवात्मा भी है, फिर परमात्मा भी बोलते हैं। तो जो बिग एक्सपेंशन और रैपिड एक्सपेंशन हुआ, अब देखना ओम जो डॉट है एक्चुअली संपूर्ण सृष्टि शब्दों से ही आया है। तो ओम जो डॉट है, देखना ओम के एक्चुअली देयर आर 5 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ओम, क्योंकि जो क्वांटम बैकअप बोलते हैं साइंस और क्वांटम फिजिक्स में, एक्चुअली एटॉम्स भी 0 केल्विन डेंसिटी पे फ्लक्चुएशन बंद नहीं करते और संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाते। लेकिन जो अणु कण बोलते, तो जैसे कि आप देखना स्पेस में एक्चुअली सृष्टि के कोई उपादान नहीं रहते, ठीक है, स्पेस तो खाली है। इसमें कहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जो गैसेस ब्लोब बोलते हैं, ये कहाँ रहेंगे? स्पेस में वास्तव में एक्चुअली कुछ नहीं है। तो सृष्टि के सारे उपादान जो विज्ञान बोलते हैं, जो रैपिड एक्सप्लोजन होते हैं, एक्सप्लोजन जब खाली मैदान में एक्सप्लोजन होते हैं, तो खाली मैदान में एक्सप्लोजन होने के बाद वहां क्या रहते? खाली मैदान में तो कुछ नहीं रहते। सृष्टि के कोई उपादान है? कुछ बांधने के जो कुछ उपादान, ये जो 24 तत्व ये क्या स्पेस में रहते? हाँ, स्पेस में रहते, लेकिन कारण समुद्र को इसको लगभग इस संसार से बाहर ही एक इसको चिदाकाश ही बोलते हैं। तो सृष्टि के सारे उपादान एक्चुअली कारण समुद्र में रहते हैं। तो जैसे कि हम श्वास लेते हैं, अब देखना जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं, तो पानी में जब डुबकी लगाते तो वहां से अगर शांत जल में अगर आप डुबकी लगे तो वहां से ऐसे बूंद बूंद, ऐसे बुद बुद क्रिएट, इसको बोलते बाबल्स। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान के एक श्वास से, जैसे कि हम ऐसा इनहेल करते और फिर एक्सहेल करते, तो भगवान के एक श्वास से स्कंद पुराण में लिखे सारे 10,000 करोड़ यूनिवर्स निकालते हैं। स्कंद पुराण में एग्जैक्टली में उसका टेक्स्ट नंबर में अभी इस टेक्स्ट से रेफर नहीं करेंगे। तो सारे ब्रह्मांडों, सारे 10,000 कोटि ब्रह्मांडों उनके मुख से श्वास से निकालते हैं। उनको से भगवान के संपूर्ण शरीर की अंगानी, जैसे सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्र, भगवान के संपूर्ण इंद्रिय सारे काम कर सकते हैं। तो इनके सारे जो थॉट है भगवान के, जो ओम है ना, विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान सृष्टि करना चाहते हैं, लेट देयर बी क्रिएशन, क्रिएशन इज देयर। तो भगवान अपने से अपने एनर्जी को कारण समुद्र के जो जल है, क्योंकि जल में ही सारे सृष्टि के उपादान रहते हैं। कारण अरण व जले नारायणों, जो सारे जीवों का, नारायण शब्द का एक दिन 12 व्याख्यान माधव भाषा जो देंगे, तो सबके आश्रय स्थल जल है, क्योंकि जल से ही सारा सृष्टि का उपादान सृष्टि होते। तो इन लोग जो बोलते हैं बिग बैंग, एक्चुअली बिग एक्सप्लोजन नहीं, बिग एक्सपांशन, रैपिड एक्सपांशन। जैसे कि हम ऐसे जो श्वास लेते हैं तो हमारे हार्ट पल्पिटेट होते, तो जब हार्ट पल्पिटेट होते तो पल्पिटेट होने के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली प्यूरिफाइड करते हैं हमारे हार्ट। ये हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है, इससे हमारे सारे शरीर के जो रक्त संचालन इसे एक्चुअली प्यूरिफाइड होते हैं, ये ब्लड। तो ऐसा देखना, जब हम श्वास लेते हैं तो ये एक्सपांशन होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, फिर एक्सपांशन हो जाते। तो यूनिवर्स की ब्रह्मजुक्त अंडो, ये भी एक्चुअली लिविंग है, ये भी एक्चुअली लिविंग है। लेकिन जब सृष्टि नष्ट हो जाते तो वो क्रिएटेड फॉर्म इज अगेन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड हो जाता। लेकिन सृष्टि के सारे उपादान वो कारण व जले, मतलब वो जो वहाँ कारण समुद्र के जो जल है वहाँ रहते हैं। सृष्टि के सारे उपादान रैपिड एक्सपेंशन, मतलब वो देखना ओम जो है, ओम एक्चुअली 5 तत्व के, एक्चुअली ओम है फिजिकल वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वाइब्रेशन ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स।
आप देखना ओम का उच्चारण करने से श्रील प्रभुपाद भी लेके चैतन्य चरित ओम और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई फर्क नहीं है। एक दिन ओम के ऊपर व्याख्या देंगे। तो ओम में 5 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 तत्व, द 5 सब्सटेंशियल फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बिग बैंग थियोरी है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, ये सब कुछ एक्चुअली ओम में रहते हैं। तो भगवान के जो ओम एक्चुअली भगवान के निराकार निर्विशेष जो निर्गुण ब्रह्म के एक्चुअली साउंड वाइब्रेशन हुआ, तो जिन लोग निराकार को मानते हैं। तो निराकार इज लाइक एटॉमिक थियोरी विद इन ईच एंड एवरी एटॉम, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर एक एटम के भीतर रहते भगवान। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांडों में भगवान के सर्वत्र पाणिपाद, भगवान के हाथ पैर जो कुछ भी है ये सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जो कुछ एक्चुअली हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे चिंतन सारे क्रिया प्रक्रिया जो कुछ एक्चुअली विश्व रूप के भीतर ही हो रहा है सब कुछ। इसीलिए भगवान जैसे कि एक दिल्ली में अगर एक टीवी चैनल रहते, तो दिल्ली में अगर एक टीवी चैनल में कोई भारतीय एक टीवी चैनल में दिल्ली में चलाते, मेन टीवी चैनल में, और एक ही साथ भारत के संपूर्ण टीवी चैनल में ठीक एक ही पिक्चर, एक ही वीडियो, सब कुछ एक ही साथ एक ही टाइम में एग्जैक्टली दिखाते। क्यों? क्योंकि मेन चैनल के साथ सारे चैनल कनेक्टेड है। तो जो कुछ हो रहे संपूर्ण ब्रह्मांडों में हमारे जो कर्मों के प्रक्रिया जो कुछ भी भगवान के पास एक एक डाटा एनकोडेड है, इंफॉर्मेशन एनकोडेड है। हम क्या चिंतन करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे, सब कुछ भगवान के अतीत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ एनकोडेड है भगवान के भीतर। हमारे कब क्या क्या कौन से कर्मफल कितने हजारों करोड़ों जन्म हम इस संसार में हो, तो एक एक चिंतन के एक एक थॉट इज द मोस्ट सटल वाइब्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। एक एक चिंतन हमारे ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एनकोडेड है। जैसे इंफॉर्मेशन एनकोडेड होते, हमारे जीएनए कोड होते, इसी तरह संपूर्ण सृष्टि में एनकोडेड है। तो बिग बैंग से पहले सारे एनर्जी एक्चुअली जो 5 तत्व है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, बाद में ये सब जो सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार से सृष्टि के में भागवत के अलग दृष्टिभंगी। तो बिग बैंग जब होते वो ओम का जो डॉट है, वो ओम का वो डॉट से ये रैपिड एक्सपेंशन ऐसे ऐसे होते ये भगवान के जैसा कि आप देखना साउंड वाइब्रेशन जब ऐसे विस्तारित होते ऐसे एक्सपांड होते ऐसा। तो एक है 2 प्रकार के एक्चुअली शब्द 4 प्रकार है, वैकारिक, मध्यमा, पश्यंती और परा। और एक है बोलते स्ट्रक आहत साउंड वाइब्रेशन और एक अनाहत साउंड वाइब्रेशन। अनाहत मतलब अनहर्ट, एक हर्ट है और एक अनहर्ट, एक स्ट्राइकिंग है और एक अनस्ट्राइक। तो जो आहत साउंड वाइब्रेशन होते हैं, आहत साउंड वाइब्रेशन जो शब्द ध्वनि जैसे तबला और वगैरह वगैरह जैसे जितने सारे शब्द ध्वनि जो स्ट्राइक के द्वारा एक और दूसरे वस्तु के संघर्षण के द्वारा जो शब्दों की उत्पत्ति होते उसको बोलते एक्चुअली आहत। जैसे वाद्य यंत्र के द्वारा कोई मशीन गान है ना। और जो अनाहत शब्द ब्रह्म है वो एक्चुअली अनाहत शब्द ब्रह्म एक्चुअली जो अनस्ट्राक है। अनस्ट्राक मतलब इसको बोलते अनाहत। तो आहत और अनाहत, तो ये आहत शब्द ब्रह्मों से जब ध्वनि उत्पन्न होते सृष्टि के ओम से, इसके बाद सृष्टि के सारे उपादान एक एक करके ये सब कुछ बांधते हैं। कैसे ये फॉर्मेशन लेते, क्योंकि सृष्टि के सारे उपादान एक्चुअली जल में रहते हैं। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जो गैसेस ब्लॉक बांधते हैं वो एक्चुअली जल में रहते हैं, खाली स्पेस में कुछ नहीं रहते। तो वहां से जब भगवान जो कारण समुद्र में रहते, जो वो अपने एनर्जी विष्णु पुराण में लिखे है, जब वो सृष्टि करना चाहते, सृष्टि के सारे उपादान करोड़ों अरबों साल कारण समुद्र में ये एक्चुअली जैसे कि आप एक शांत तालाब में
जब कोई वेब फंक्शन नहीं है, जो वेब फ्लक्चुएशन नहीं है, वहां पर आप एक ऐसा ये फैलिए पत्थर, छोटा सा पेबल्स, तो देखना धीरे धीरे सारे बुदबुद निकालने लगते हैं। तो सृष्टि के सारे उपादान ठीक कारण समुद्र के नीचे, सारे उपादान जो सूक्ष्म उपादान बोलते हैं, जैसे कि हमारे मन में विकार आने से पहले शरीर में विकार आने से पहले मन में विकार आते हैं। इसीलिए सृष्टि को बोलते दृष्टि के द्वारा सृष्टि। और सृष्टि के भगवान की ग्लांस करते, ऐसे भगवान के निद्रा भी जुगो निद्रा है, तो भगवान ऐसे ग्लांस करते, और जब वो आंखें खुलते पहले ग्लांस, तो आँख, क्योंकि भगवान सृष्टि करना चाहते, ऐसा जो मटेरियल जगत में स्त्री और पुरुष के कॉपुलेशन के द्वारा यह सृष्टि का शुरुआत होते है। लेकिन भगवान कोई भी विष्णु तत्व, याद रखना, कोई भी विष्णु तत्व इस सृष्टि में जो सृष्टि देखती भी है, वो भी जस्ट उस देखने का जो वो शौन है, वो भी एक्चुअली सदाशिव है। वो सदाशिव एक्चुअली देखते, कोई भी विष्णु तो इस सृष्टि में देखते भी नहीं है। इस सृष्टि को कोई भी विष्णु तो देखते भी नहीं है। तो जो सृष्टि के सारे मूवमेंट ये बिगान हुआ, ये एक्चुअली मार्जिनल जो बॉर्डर है, जो मार्जिनल एनर्जी है, भगवान के तटस्थ शक्ति से हुआ। क्योंकि द मूवमेंट बिगान, क्योंकि जो लाइट है, ये मनुस्मृति में लिखा है एक सुंदर श्लोक, अज्ञान प्रसुप्त, जब संपूर्ण सृष्टि प्रसुप्त में था, प्रसुप्त मतलब कंप्लीटली अनडिस्टर्ब, कोई भी डिस्टर्बेंस फ्लक्चुएशन कुछ भी नहीं है, सारे से संपूर्ण सृष्टि एक क्वांटम वैक्यूम, मतलब जो साइंस बोलते ठीक ही बोलते, सृष्टि के पहले जो स्टीफन हॉकिंग बोलते समय नहीं था। हाँ, जहां पर एक कॉज होते, if A, the alphabet A is the cause of B, then B is the cause of C, and B is the cause of C, and C is the cause of D, then who is the cause of A? तो संपूर्ण सृष्टि के जो सारे पार्टिकल्स है, एटॉम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये सबको सृष्टि के ये कहाँ रहते? ये सब कारण समुद्र में रहते, क्योंकि तब एटॉम्स भी नहीं था। कि क्वांटम फिजिक्स कहते हैं देयर इज नो एटॉम्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। जो निकोला टेस्ला कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और राइट है, क्योंकि एटॉम्स है ही नहीं, वो सब एनर्जी है, सब एक्चुअली एनर्जी है। तो ये एटॉम से पहले सब कुछ एनर्जी, और एनर्जी द मोस्ट सटल फंडामेंटल एनर्जी साउंड, शब्दों से, इसीलिए शब्दों से सृष्टि बोलते हैं, शब्दात मुक्ति। आप देखना, कोई विकार युक्त शब्दों भी आप सुनते हैं ना, फालतू शब्दों, आपके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो विकार युक्त शब्दों से ही। इसीलिए फालतू शब्द सुनना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। देखना, वैसे जो फालतू बातें करते, वो फालतू बात सुनते सुनते भी आपके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो विकार पहला शब्दों से ही होते, सूक्ष्म विकार मन से, पहला विकार मन में होते, पहला प्रकृति, और प्रकृति में आते विकृति, और विकृति में बांधते, विकृति के बाद बांधते आकृति। तो जैसा दूध में जो विकार उत्पन्न होते, तो विकार उत्पन्न होने से पहला बाद एक्चुअली इसका ये मूल स्वरूप का विकृति हो जाते। तो मूल स्वरूप में जैसे ही विकार उत्पन्न होते, उसका अलग आकार धारण करते। तो सृष्टि भी ऐसा ही है, सृष्टि के सारे जो मूल प्रकृति में जो विकार उत्पन्न होते, तो विकार उत्पन्न होने के बाद सृष्टि के सारे जो एक्सप्लोजन बोलते हैं, वो एक्सपांशन होने लगते हैं। एक्सपांशन मतलब जैसे हमारा हार्ट एक्सपांड होते, ये कॉन्ट्रैक्ट होते, फिर एक्सपांड होते। ये संपूर्ण सृष्टि भी भगवान के एक श्वास से अनंत कोटि, सारे 10,000 कोटि ब्रह्मांडों निश्रित होते, निर्गत होते, एमिट होते, और इसके बाद सारे जो है भगवान ऐसा श्वास लेते, सारे 10,000 कोटि ब्रह्मांडों भगवान में समा जाते हैं। बहुत कुछ ये करने का है, सृष्टि के बिग बैंग थ्योरी का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे। तो इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड एक्सपांड, ये भगवान जब विष्णु पुराण में लिखे, सारे एनर्जी उन्होंने अपने एनर्जी को छोड़े कारण समुद्र में, क्योंकि कारण समुद्र का एक नाम है बी रोजा,
बी रोजा का अर्थ है जहाँ कोई रजोगुण नहीं है, ये इस सांसारिक रजोगुण नहीं है, वो शुद्ध सात्विक में है। तो शुद्ध सात्विक स्तर में इस सांसारिक विकार नहीं रहते। हरे कृष्ण। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, तो मैं इसके बाद जो जितने सारे प्रश्न में उठाए, सारे स्टीफन हॉकिंग, सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, सारे साइंटिस्ट क्या बोला, इसके ऊपर विस्तारित चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम